बच्चों, अब हम लोग काव्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लालघत द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग लालघत के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ जानें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लालघत का जन्म सन 1320 में हुआ था। 20 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लालघत को लालेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। लालघत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के शौवे प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लालघत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लालघत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लालघत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से लालघत के 4 वाक्यों को हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में लालघत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता पर चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री ने आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करते हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। लालघत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अब आइए आप वाक देखिए। वाक जो इनकी रचनाएं हैं, वाक तो पहली रचना है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती हैं कि जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे प्रभु भक्ति की नाव को मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने कब देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा कब पार लगा देंगे। करें ये पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है।
मृत्यु समीप आती जा रही है और जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रभु मिलन का सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और मेरे हृदय में, मेरे मन में एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने घर अर्थात प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती, यही मेरी चाह है। दूसरा देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी, सम का अर्थ होता है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, संभावी का अर्थ होता है समानता की भावना रखने वाला, और सांकल अर्थ होता है कुंडी। तो यहाँ कवित्री कह रही है खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। न ही भोग के विरुद्ध त्याग कर रही है, न खाकर बनेगा अहंकारी। फिर कह रही है न भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। सम खा तभी होगा संभावी, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। अगर तुम भोगों का त्याग कर दोगे तो इसमें तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तू भोग और त्याग के मध्य में जी। तो वही करेंगे, सम खा तभी होगा संभावी, यानी भोग और त्याग के मध्य में मनुष्य को जीना चाहिए। खुलेगी साकल बंद द्वार की, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तो सुख दुख और भोग के त्याग के बीच समान भाव में रहना सीखेगा। तभी मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार तुम्हारे खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ाया जाएगा आपको।